ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। नमो बुद्धाय। महात्मा बसवेश्वर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनको हृदय मंदिर में स्मरण करते हुए उस समय संविधान रचना करने वाले और सारे विश्व में एक श्रेष्ठ संविधान देने वाले महात्मा डॉक्टर बाबा साहेब थे। आज उस संविधान के संरक्षण करने के लिए डॉक्टर बाला साहेब अंबेडकर जी हैं। आप सभी लोग तालियों से अभिवादन करना चाहिए उनका। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का संरक्षण होना और हम सब लोग उनके साथ और सदैव हम उनके साथ हैं। आज वंचित बहुजन आघाड़ी ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। मैं कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु से यहाँ तक आया हूँ, बेंगलुरु से यहाँ पर आया हूँ और ये केवल बौद्ध महासभा के धर्मियों के लिए सीमित नहीं है। मैं लिंगायत महासभा से आया हूँ। लिंगायत समाज का भी पार्टिबा हमेशा के लिए संविधान के लिए और वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए लिंगायत समाज हमारे साथ रहेगा। और एक हमारी जैसे प्रवचन करते हैं उसी तरह हम हमेशा बुद्ध बसवा बाबा साहेब के विचारों का प्रचार निरंतर प्रवचन करने वाले हैं। इस हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म हैं। किसी किसी को रामायण महाभारत पवित्र ग्रंथ है और कई लोगों को कुरान ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, और क्रिश्चियनों को बाइबल ग्रंथ है। और हमारे सरदार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ग्रंथ साहिब उनका पवित्र ग्रंथ है। और हमारे लिंगायतों के लिए महात्मा बसवेश्वर और शरणों का वचन ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। लेकिन सारे हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को पवित्र ग्रंथ एकमेव ग्रंथ वो डॉक्टर बाबा साहेब के द्वारा लिखा हुआ भारतीय संविधान है। हम सभी धर्मियों के लिए पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान है। और संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, संविधान रहेगा तो हम रहेंगे। मैं हमेशा प्रवचन में कहता हूं, आपके सामने ही नहीं, कर्नाटक में भी हम कहते रहते हैं कि संविधान को कुछ लोग बदलना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़े हो तो भी संविधान बदलना ही मुमकिन नहीं है। संविधान बदलना मुमकिन नहीं है और हम बदलने नहीं देंगे, हम बदलने नहीं देंगे। संविधान में इतनी ताकत है, यहाँ गाय और बकरी चराने वालों के मिनिस्टर बना देता है और चाय बेचने वालों को भी प्रधानमंत्री बना देता है। इतनी ताकत संविधान में है, कोई इसको बदल नहीं सकते। हम बदलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी सिस्टम, लोकशाही नहीं रहेगा। हम जागृत सतर्क रहना चाहिए। संविधान बचाने के लिए हम सब लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हैं। और हमारे लिंगायत ये लोग हिंदू धर्म आप लोग एक समझ में रखना चाहिए, आप याद रखना चाहिए, हिंदू एक धर्म नहीं है। मानते हैं ना सब लोग? हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं हिंदू इट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट रिलीजन अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो हिंदू एक धर्म नहीं है। तो हिंदू हिंदू क्यों बोलते हैं ये लोग? तो क्या है हिंदू धर्म का मतलब? ये सनातनी धर्म है, ये मनु धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है। उसको हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, हिंदुस्तानियों को मूर्ख बनाने के ये लोग हिंदू धर्म बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई हिंदू का धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले सब हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। अब विदेश में हम गए तो हमको हिंदुस्तानी बोलते हैं, लेकिन धर्म नाम हिंदू धर्म का नाम का एक धर्म नहीं है। और मनुवाद चलाने के लिए हमारे ऊपर हिंदू के नाम से हावी हो रहे हैं। और हमारे ऊपर उसका जो मनुवाद है, वर्णाश्रम की व्यवस्था है, उच्च नीच का भेदभाव है, वो हमारे ऊपर लाद रहे हैं। उसको हम नहीं मानना चाहिए। और हमारे सुजात भैया ने हम
स्टेज पर आते ही शरणु शरणार्थी कहा। हमारे लिंगायत परंपरा में महात्मा बसवेश्वर जी ने चांबर हरड़ैया अपने शिष्य को शरणु शरणार्थी कहा था। शरणु का मतलब नमस्कार। शरणु शरणार्थी अपने हरड़ैया जी को शिष्य को उन्होंने शरणु शरणार्थी 2 बार शरणु शरणार्थी किया था। ऐसे मैं स्टेज पर आते ही सुजैत बहू ने मुझे शरणु शरणार्थी स्वामी जी शरणु शरणार्थी महाराज बोले। इसलिए सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाले एक आघाड़ी पक्ष, एकमेव पक्ष यानी ये वंचित आघाड़ी बहुजन आघाड़ी है। और हमारे MM कलबुर्गी और गौरी लंकेश की जो हत्या हुई, जो संप्रदायवादी जातिवादी लोगों से कर्नाटक में, उसके खिलाफ में लड़ने वाली एकमेव पार्टी म्हणजे ये वंचित आघाड़ी है, बहुजन आघाड़ी है। इसके साथ हम हैं और लिंगायत धर्म को स्वतंत्र धर्म मान्यता के लिए हम कर रहे हैं। हमारे अविनाश भाऊ नांदेड़ के भोशीकर हमारे कार्यकर्ता इस वंचित आघाड़ी में उपाध्यक्ष बनाए। मैं अभिवादन करता हूं डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर जी का। हम भी आपके साथ हैं और लिंगायत धर्म, हम हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है, ये हमारा स्वतंत्र धर्म है। जिस तरह बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उसी तरह लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है। इसका घोषणा पे एजेंडा में डॉक्टर बाला साहब जी ने रखा है, उनका हम अभिवादन करते हैं। आप सभी को फिर से एक बार अभिवादन करते हुए, धन्यवाद होते हुए मैं अपना 4 विचार को मैं समाप्त करता हूं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।